दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है, पुराने पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है और पाकिस्तान ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये ब्रिक्स इत्तेहाद क्या है। ब्रिक्स एक बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सियासी मुकालमे को फ़रोग़ देना है। और इस ब्लॉक में जनवरी में तोसी हुई, जिसमें मिस्र, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हुए। और अब जनाब अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल होता है तो यकीनन भारत और ईरान के साथ हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात हमने करनी है। अमार हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मुआशियात हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आपको अमार साहब, हम खुशामदीद कहते हैं शो में। अच्छा अमार, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी दावत मिली थी इस इत्तेहाद में शामिल होने की, जिसको भारत ने विटो किया था। तो अब चूँकि फिर से पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है तो भारत भी इसमें मौजूद होगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप ये शमूलियत, इस शमूलियत को और इसके असरात को? देखिए, इसमें जो है ब्रिक्स जो है एक इकोनॉमिक ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो उस तरह एक डेवलप हो रहा है और भारत एक उसका बहुत मेजर मेंबर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें आए, मगर उसमें ये है कि ब्राज़ील और रशिया और चाइना जो है वो पाकिस्तान की बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखते हैं। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान और रशिया और चाइना दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्गर मेंबर्स हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर मेंबर हैं भारत के मुकाबले में। तो उसमें जो है पाकिस्तान के लिए समझें गुंजाइश बन रही है कि वो एक ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। अच्छा अमान, मुझे ये बताइएगा कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो G7 की इकोनॉमीज़ हैं ये उसका ऑल्टरनेट हो सकता है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तो आपकी इस पर राय क्या है? नहीं, इसमें ऑल्टरनेट तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 जिस लेवल पर अभी है या ओवरऑल जो इनकम लेवल्स हैं वहाँ पर, स्पेशली हाउस होल्ड लेवल पे या पर कैपिटल लेवल पे, लोगों के लेवल पे, वो तो जो है ब्रिक्स जो है वो उसके करीब भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इन सारे ममालिक की जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मगर ये है कि ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें ये ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो आज नहीं तो आज से 20 साल 25 साल बाद डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज दे सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताया जिन कंट्रीज़ को इसमें चूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने बताया जनूबी अफ्रीका भी है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, फिर एथोपिया, मिस्र, ये भी शामिल हो गए हैं। तो जोग्राफियाई एतबार से, तिजारती एतबार से कितना ये सूदमंद होगा पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान में शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान की ट्रेड बहुत कम है और वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ सकती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सही। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ये भी मैं देख रही हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि भारत क्या अमेरिका की प्रॉक्सी का किरदार तो अदा नहीं करेगा इस इत्तेहाद में भी? नहीं, उसमें बिल्कुल वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भी अगर आप देखें ना, रशिया के साथ, चाइना के साथ, हर के साथ एक इंडिपेंडेंट लेवल पे ताल्लुकात मेंटेन करता है। तो अमेरिका की प्रॉक्सी का ऐसा वो नहीं करेगा। अमेरिका जो है वो चाहता है कि इस तरह कोई बहुत ही कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग ब्लॉक नहीं बन पाए। मगर ये है कि रशिया और चाइना ऑलरेडी उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ उन्होंने इंक्रीज़ करी है पिछले चंद सालों में, तो वो इस तरह प्रॉक्सी नहीं बन सकता। यही वजह है कि रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की एंट्रीज में। सही। अच्छा, अब हमने देखा इससे पहले आपको पता है वेस्ट का अच्छा खासा कसर रसूख रहा है, जो भी ब्लॉक्स बनते रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक अब बन रहा है, इससे हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया अब तब्दीली की तरफ जा रही है और ये नए ब्लॉक्स बनना ही इसकी एक निशानदही भी है कि वो पहले वाली बात नहीं है। तो आगे आने वाले वक्त में आप इसको कितना मजबूत एक ब्लॉक के तौर पर देख रहे हैं और जो कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं उनके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितने फ़ायदे में रहने वाली हैं? क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात आपको पता कुछ अच्छे रहते नहीं हैं, चूँकि वो भी अब इस ब्लॉक का हिस्सा है। तो कैसे मुमकिन है कि वो फ़ायदा जो कि एक दूसरे को हम पहुँचा सकते हैं वो वाकई असली मानों में पहुँचे भी? वो देखें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो हम मेंबर बनाएंगे, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असल जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है उसमें शुरू होने में टाइम लगेगा, जिससे असल हमें
फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा ऑलरेडी हम चाइना से उठा रहे हैं, रशिया से भी ज़्यादा जो है थोड़ा काम स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो असल फ़ायदा हमें उससे होगा। भारत से तो बिल्कुल ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो एक बात की बात है कि अगर जो भी चीज़ें हैं, हालात अगर बेहतर होते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं, मगर जो दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ तो बेहतर कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत आपको पता है नौमुंतखब हुकूमत है, और जब इन्होंने भारत के साथ तिजारत की बात की तो कुछ हलकों की तरफ से तनकीद का सामना भी इन्हें करना पड़ा था। तो अभी इस ग्रुप में शमूलियत और भारत के साथ तिजारत के मामलात अगर आगे बढ़ते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल आप कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, उसमें रद्द-ए-अमल ये है कि भारत के साथ हमें तिजारत तो करनी चाहिए, उससे हमारा ही फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा है, मगर ये है कि वो किस तरह लेके चलते हैं, किन-किन चीज़ों से शुरू करते हैं, 2019 या 2018 के लेवल पे लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, तो ये एक बड़ा ही केयरफुली फ़ेज़्ड अप्रोच एक ज़रूरी है इसमें, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो उसके भी नुकसानात हैं, नहीं करेंगे तो उसके भी नुकसानात हैं। अच्छा, अब भारत आपको पता है जो वहाँ पर एक इंतहा पसंदाना नज़रिया, मोदी का नज़रिया है, आपको लगता है कि जिस तरह पहले भी उसने विटो किया और कोशिश की कि पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा ना बने, अब चूंकि पाकिस्तान की शमूलियत का इम्कान है तो ये भारत डाइजेस्ट कर लेगा आराम से, या फिर कोई रखना डाल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल, वो कोशिश तो यही करेंगे कि पाकिस्तान उसमें उसका हिस्सा ना बने, तो कोशिश तो उनकी यही होगी, मगर इसीलिए हमें जो है दूसरे ममालिक की सपोर्ट हासिल है ताकि हम उसका हिस्सा बन सकें। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि दीगर ममालिक जिनके साथ अभी आपने खुद कहा कि हमारे तिजारती ताल्लुकात जिस तरह के होने चाहिए वैसे नहीं है, बहुत कम है, तो ये नई हुकूमत जो हम लोगों की है, अगर तो हम शमूलियत हमारी हो जाती है तो ये दुनिया का उस पर ट्रस्ट है, ये कंसिडर किया जाएगा और उनके साथ ताल्लुकात हमारे आगे ज़ाहिर है बेहतर होंगे? नहीं, सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक्चुअली बेहतर हों, क्योंकि वो एक जियोपॉलिटिकल जो है एक मेजर इशू है, तो बिल्कुल उसमें जो है अगर ये होगा तो सबका ट्रस्ट इस पे बढ़ेगा, कम नहीं अच्छा, होगा। नहीं, आई मीन टू से कि जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी ज़ाहिर है ताल्लुकात इस ग्रुप में शामिल होने के बाद बेहतर होंगे, तो इसको क्रेडिट आप देंगे इस नौमुंतखब हुकूमत को? बिल्कुल, बिल्कुल इसमें क्रेडिट देंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक का हिस्सा बनना और ताल्लुकात बेहतर करना, आगे जाना, क्योंकि एक मुल्क से अगर ताल्लुक बेहतर हो रहा है तो उसके साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आगे जाके बढ़ती है, तो बिल्कुल ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। सही, बहुत शुक्रिया अमार, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपनी माहिराना राय से हमें आगाह किया है, और लेट्स सी कि इसके रिजल्ट सब आगे आने वाले वक्त में क्या निकलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।